शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है, आज भी क्लस्टर बम है। 23 मार्च है आज, और साफ तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा साफ तरीके से दिख रहा है कि क्लस्टर बम है। देखिए किस तरीके से फैल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं ये क्लस्टर बम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट हिट करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम है, अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है ये मिसाइल। अब देखना होगा कि क्या इंटरसेप्ट होगा या कहीं पे हिट करेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से ये नीचे आ रहा है, और ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम जो है वो अब मिसाइल, जो असली मिसाइल है वो नीचे जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो बिखर गए आसमान में, और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जरूर गिर गया ये। और अब धमाके आप सुन सकते हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरूर फट गया ये। अब देखना होगा किस तरीके का डैमेज है। और यहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेल्टर में भाग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली फटा ये यहाँ पे, और अभी धमाके हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान ने कड़ा जवाब दे दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कह दिया है कि ईरान को मिटाने की बातें करने वाले विरोधियों की यह बौखलाहट है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि ईरान को मानचित्र से मिटाने का भ्रम एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध हताशा को दर्शाता है। धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए खुला हुआ है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान के खिलाफ हैं। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या सैन्य उकसावे के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान की सरजमी, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, ईरान को मानचित्र से मिटाने का ट्रंप का जो भ्रम है वो खत्म हो रहा है। ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। पेजेश्कियान ने क्या कुछ खास कहा है और किस तरीके से पलटवार किया है, ये ग्राफिकली हम आपको बता रहे हैं। देखिए, धमकियों और आतंक हमारी एकता को मजबूत करते हैं, ये पेजेश्कियान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जवाब दिया गया है। हम किसी भी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं है। ईरान ने एक बार फिर से ये साफ कह दिया है, हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए हॉर्मुज बंद है, लेकिन जो ईरान के खिलाफ खड़ा है उसके लिए हॉर्मुज खुला नहीं है। ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। युद्ध के मैदान में बेबुनियाद धमकियों का दृढ़ता से हम सामना करेंगे। यानी कि ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप भले ही हमें अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर अमेरिका तेहरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करता है तो वो हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये चेतावनी ट्रंप की ओर से ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसी के कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद सामने आई है। IRGC ने यह भी कह दिया है कि इजरायल के बिजली संयंत्रों, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। उसने इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को भी पूरी तरह से नष्ट करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए IRGC ने यह भी कह दिया है कि उन्हें भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। दरअसल एक पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके कई बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो उधर ट्रंप की धमकी पर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर ट्रंप ने हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी यानी कि तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे ही रहेंगे।
और इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अल कासमिया पुल को निशाना बनाकर उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि इस हवाई हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को बाधित करना है। इजरायल का यह भी मानना है कि हिजबुल्लाह इस मार्ग का इस्तेमाल कर अपनी सैन्य गतिविधियों और हथियारों की आपूर्ति के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। इजरायल ने अब टायर शहर में मुख्य तटीय पुल को उड़ा दिया है, जिससे उनके जमीनी हमले से पहले दक्षिणी लेबनान जो है वो बाकी देश से कट गया है। तो देखिए, इजरायल ने नदी पर बने पुल को उड़ाकर हिजबुल्लाह पर जोरदार प्रहार किया है, क्योंकि इसी पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा था। देखिए, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में लातिनी नदी का ये जो पुल है उसे उखाड़ फेंका है, ध्वस्त कर दिया है। रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल कासमिया पुल, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को सीधे तौर पर यहां पर इजरायल की तरफ से बाधित करने की यहां पर कोशिश है, फोकस है। हिजबुल्लाह, आपको बता दें, इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए। किस तरीके से सैन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, इसी रास्ते का इस्तेमाल जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाता है। हिजबुल्लाह इसी रूट से हथियारों की आपूर्ति भी करता है और इजरायल के जमीनी हमले से पहले दक्षिण लेबनान बाकी देश से अब सीधे तौर पर कट गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान के मजदल सेल्म इलाके में इजरायली वायुसेना ने एक सटीक हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स यानी कि रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया है। ये बहुत बड़ा प्रहार इजरायल की तरफ से किया गया है। वहीं आईडीएफ ने लेबनान में हमास के फाइनेंशियल विभाग के एक बड़े अधिकारी वालिद मोहम्मद जिद को मार गिराने का दावा किया है। इस पर लेबनान और सीरिया में आतंकियों की भर्ती करवाने और फंड जुटाने का आरोप लगा था। तो बड़ी खबर इजरायल की तरफ से ईरान पर यह बहुत बड़ा, खासतौर पर हिजबुल्लाह पर इजरायल की तरफ से प्रहार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ईरान की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। ईरान ने यह दावा किया है, ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का यहां पर बहुत बड़ा दावा किया है। हॉर्मुज के पास ईरान ने मार गिराया है F-15 जेट। ये ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर ईरान की तरफ से भी चोट पहुंचाई जा रही है और बाकायदा देखिए तस्वीरें भी यहां पर ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि F-15 फाइटर जेट जो है उसने मार गिराया है। खासतौर पर यह बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो है गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज कर दी गई हैं। हॉर्मुज के पास ईरान ने F-15 जेट मार गिराया है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ जंग में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, ईरान को घुटनों पर लाने का दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जंग की जमीनी हकीकत को देखेंगे तो ट्रंप के दावे हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की आसमानी ताकत यानी कि धाकड़ अमेरिकी जेट ईरान की छोटी छोटी मिसाइलों के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के धाकड़ फाइटर जेट्स तबाह होने का दावा किया गया है। ट्रंप को यह जंग आर्थिक रूप से भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान का पलटवार लगातार जारी है। जंग में ईरान अमेरिका को ऐसा टक्कर दे रहा है जिससे सुपर पावर को भूल पाना उतना आसान नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप का जंगी जहाज F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई। पल भर में आग की लपटों का निवाला बन गया ये जंगी जेट। इसके बाद ट्रंप की दूसरी हवाई शक्ति F-15 का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। हवा में ईरानी मिसाइलों के आगे ये भी पस्त होकर अस्त हो गया।
जबकि F-15 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। ये फाइटर जेट बड़ी तादाद में हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका का एक KC-135 विमान भी हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिका का KC-135 विमान बड़े ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों में हवा में ही ईंधन भरने के काम में आता है, लेकिन एक अभियान के दौरान ये भी इराक में क्रैश हो गया। इसमें कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई थी। यानी जिसे ट्रंप हवाई ताकत बता रहे थे, वो आज ईरान की मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रही है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य ईरान के आसमान में F-16 को मार गिराया है। इससे पहले अमेरिका का वो F-35 जिसे दुनिया अदृश्य कहती थी, वो भी ईरान की मार से घायल होकर बेस पर रेंगने को मजबूर हो गया। पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि अब तक 12 रीपर ड्रोन्स, 4 F-15 फाइटर जेट, एक F-35 और एक बड़ा KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर आसमान से आग का गोला बनकर गिर चुका है। इसके साथ ही थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के भी तबाह होने का दावा किया गया। ईरान ने अमेरिका के 5 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों के भी तबाह होने का दावा किया है। अमेरिका के सामने स्थिति विकट हो गई है, क्योंकि उसके बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र ईरान के छोटे छोटे मिसाइलों के आगे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। पेट्रियट और थार जैसे हजारों करोड़ के एयर डिफेंस सिस्टम सस्ते ड्रोन के आगे ढेर होते दिखे। यानी इस जंग में अमेरिका के अरबों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फाइटर जेट के तबाह होने से ही उसे 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट की माने तो युद्ध के शुरुआती 20-22 दिनों में अमेरिका का खर्च $30 अरब, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। जंग में ड्रोन जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन फाइटर जेट को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होता। उनके पायलटों की ट्रेनिंग में सालों लग जाते हैं। यानी अमेरिका को कई मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। उधर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे ट्रंप को उनकी अपनी जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। ऊपर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की पाबंदी ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है। इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अमेरिका को चोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इधर ईरान के F-15 मार गिराने के दावे को अमेरिका ने सफेद झूठ करार दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 8000 उड़ानें भरी गई थी और हमारा एक भी फाइटर जेट ढेर नहीं हुआ है। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने F-15 को मार गिराया है, लेकिन यूएस ने F-15 फाइटर जेट को गिराने के जो दावा जो यहाँ पर ईरान की तरफ से किया गया है उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी खबर जो है वो अमेरिका के पास नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, इजरायल के अराद शहर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है। और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं और साथ ही ADF के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में, तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और US फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान की तरफ से एक बार फिर से प्रहार किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। तेल अवीव पर एक बार फिर से यहाँ पर ईरान की तरफ से देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। 5 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ यहाँ पर ईरान की तरफ से दागी गई हैं। किरियात गाट अशकलून को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ना सिर्फ ईरान बल्कि देखिए कि किस तरीके से तेल अवीव के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें जो है ईरान की तरफ से दागी गई हैं। तो ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है और एक के बाद एक कई प्रहार इजराइल पर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 48 घंटों में हमला करने की चेतावनी दी थी। इस वक्त ईरान के पास कितना वक्त बचा है इसको लेकर सबसे ज्यादा इजराइल में टेंशन नजर आ रही है। ट्रंप की धमकी ने खाड़ी देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है। ईरान ने कह दिया है कि वो पलटवार करेगा तो पूरा इजराइल प्यासा मरेगा। क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम? या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डेमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है।
ट्रंप ने डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े प्लांट से की जाएगी।